10 साल कैसे रहे सरकार के? 10 साल बढ़िया थे, अच्छे थे। मतलब मेहनत करो, नौकरी पाओ, कोई मतलब पैसा नहीं, कुछ नहीं। इस बार का चुनाव कुछ जातिवाद पे डिपेंड हो गया है। क्योंकि जातिवाद तो हरियाणा में शुरू से ही है। ये कोई खास नहीं कि बीजेपी के कारण से ऐसा हुआ है। बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी। अच्छा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बहुत अच्छा है। यहाँ के गांव वालों पे फर्जी मुकदमे लिखवा रखे हैं, सभी गांव वाले नाराज हैं। ऐसे तो आज तक हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम तो झूठ भी बोल देते हैं लोग। जो बहुत झूठ चल रहा है अपनी सरकार लाने के लिए। कांग्रेस में ज़्यादा गुंडागर्दी है, बीजेपी वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक भी पैसा नहीं लेते, बिना जो पढ़ लिखा है ना वो उसी बिना पैसे के लग रहा है। कांग्रेस सरकार में पैसे दो और लगो। ब्राह्मण धर्मशाला में अभी आपने जो बड़े बुजुर्ग हैं दूसरे कमरे में हैं उनसे बातचीत की। कुछ दूसरे कमरे में उसके जस्ट बगल में कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। हम इनसे एक बड़ा अहम सवाल जो कि हरियाणा में इस समय पूछा जा रहा है कि यहाँ के जो युवा है वो सारे गांव घर छोड़ के विदेश चले जा रहे हैं कमाने। कहते हैं कि कई ऐसे गांव हैं जो मुझे यहाँ पर लोकल लोगों ने बताया कि वहाँ पे युवा साथी जा रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना जब से लागू की है सरकार ने तब से लोग उन्होंने जो सुबह सुबह लड़के भागते थे दौड़ते थे वो दिखना बंद हो गए हैं। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। विदेशों में तो पहले से ही मतलब यहाँ रुझान शुरू से ही है कि यहाँ मतलब जैसे पेवा वगैरह टच हो जाता है, सरदार कम्युनिटी है, उसकी वजह से लोग रुझान इधर देते हैं। लेकिन अग्निवीर तो कोई इस तरह विशेष कारण हमें लगा नहीं कि ऐसा है कुछ। अच्छा, आप अभी देख रहे हैं उसी तरह लोग आर्मी के भर्ती है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। हरियाणा तो वैसे ही खेल कूद से ज़्यादा पहचाना जाता है, लेकिन इतना कोई प्रभाव नहीं है उस चीज़ का कि अग्निवीर कोई कारण है विशेष। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 10 साल कैसे रहे सरकार के? 10 साल बढ़िया थे, अच्छे थे। मतलब मेहनत करो, नौकरी पाओ, कोई मतलब पैसा नहीं, कुछ नहीं। कोई सिफारिश कोई सिफारिश नहीं, जीरो बिल्कुल। कहीं एमएलए पे जाओगे, एमपी पे जाओगे, साफ मना है भाई, मेहनत करो, लगो, सीधा मेहनत करो, नौकरी पाओ। अच्छा, 1 रुपया नहीं देना। मुझे इस बार का जो इलेक्शन है, आप युवा है तो मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। मैं बहुत जगहों से होके रोहतक से, जींद, करनाल, हिसार सबसे आ रहा हूँ। नहीं लग रहा कि इस बार का चुनाव कुछ जातिवाद पे डिपेंड हो गया है? जब जैसे रोहतक बेल्ट पे गए तो वहाँ पे कह रहे हैं जी सुनना ही नहीं चाहते बीजेपी का नाम, एकदम गुस्सा हो जा रहे हैं। फिर थोड़ी आगे आए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का इलेक्शन जो है वो जातिवाद पे डिपेंड हो गया है। नहीं देखिए, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जातिवाद तो हरियाणा में शुरू से ही है। ये कोई खास नहीं कि बीजेपी के कारण से ऐसा हुआ है। जातिवाद उधर तो वैसे भी मतलब जैसे जाट राज ज़्यादा हैं तो वो लोग तो शुरू से ही कांग्रेस को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? उनके क्यों प्रेफर करते हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मतलब वहाँ का जो रवैया है लोगों का देखने का, वो शुरू से ऐसा है कि सिफारिश को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, वो मतलब उनको लगता है हमारा सीएम होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी। बिल्कुल हमारी कम्युनिटी से होना चाहिए। वहाँ ज़्यादा जाट राज है, जाट ही चाहिए। यहाँ बीजेपी भी में ऐसा है, जो लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर बीजेपी आज जाट चेहरा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ लग जाएंगे। कोई ऐसा ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा ही। अगर बीजेपी किसी जाट को सीएम का प्रपोज कर दे तो जाट पूरे बीजेपी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। पहले कांग्रेस पे कितना जाट था? बिल्कुल नहीं था। अब उन्होंने देखा कि बीजेपी के खिलाफ एक कांग्रेस ही है और वो जाट को ही देती है तो जाट के साथ है। पहले कौन लगता था? इनेलो वगैरह थी वहाँ, उधर कभी थी नहीं कांग्रेस। और अब कांग्रेस उनकी मजबूरी है, बाकी पार्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। यही कारण है कांग्रेस में लगने का। वैसे कोई स्पेशली थोड़ी है कि कोई मतलब जाट उनको चाहिए, वो दे रखा है कांग्रेस ने। बस ये इतनी नहीं, खुशी है। बिल्कुल यही है। उनको चाहिए राज, स्पारस, बस, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है भाई जी, क्या नाम है आपका? बलराम शर्मा जी। बलराम जी, 10 साल सरकार के आपने कैसे देखे? बहुत अच्छे गए हैं जी यहाँ पर। ये तो अभी से ही हुआ जी, नहीं पहले बहुत काम किया है यहाँ। शुरू में ही जो अच्छे नॉलेज वाले हैं ना, जो पढ़े लिखे जमी, वो से ही बताया हमारी सरकार है, बीजेपी है, हिंदू राष्ट्र की है। अगर वो कांग्रेस पहले भी तो थी यहाँ पहले, अब थोड़ी नहीं आई है ये। पहले से बीजेपी सरकार आई तब से हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो गया है। पहले सब आपस में प्रेम भाईचारा से रहते थे। हाँ, तो पहले बहुत ज़्यादा था कांग्रेस में। इतनी मारकाट हुई, इतने बलात्कार हुए, पहले हुए, अब इतने कहाँ हैं? अब तो जमीन नॉर्मल है, इतने नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी। अच्छा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है। यहाँ जो देखने का नजरिया है ना, बीजेपी लगभग अच्छे मतलब उससे बहुत आगे है। अच्छा, हाँ, तो जो अगर चारों जो विधानसभा है आपकी, क्या लग रहा है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, चारों बीजेपी की सीटें हैं यहाँ पर। चारों में? चारों बीजेपी है। वहाँ से डीडी है,
यहाँ से सुभाष सुधा पक्के हैं, वहाँ से नायब सिंह सैनी हमने है। सुना है सुभाष सुधा के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनके लड़कों ने यहाँ के गांव वालों पे फर्जी मुकदमे लिखवा रखे हैं, सभी गांव वाले नाराज हैं। ऐसे तो आज तक हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम तो झूठ भी बोल देते हैं लोग। जो बहुत झूठ चल रहा है अपनी सरकार लाने के लिए। अब तक तो हम भी लोकल यहीं के हैं, ऐसा तो हमें सुना नहीं है अब तक। कभी नहीं सुना नहीं, कभी नहीं सुना है। उनके लड़कों ने कभी अच्छे गुंडागर्दी- नहीं, गुंडागर्दी कोई कौन कहता है गुंडागर्दी है? कांग्रेस में ज़्यादा गुंडागर्दी है। बीजेपी वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लेते, बिना जो पढ़ लिखा है ना वो उसी बिना पैसे के लग रहा है। कांग्रेस सरकार में पैसे दो और लगो।